अभी सब मिलकर कहें आमीन। आए मेरे साथ अहले करीम में से पहला सैमुएल का खत निकालिए। सैमुएल की किताब पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से हम 12वीं आयत तक हम मुकद्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ। पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। इंग्लिश में जो बच्चे उर्दू नहीं समझते उनके लिए पहला चैप्टर है और 9 से 12 तक इसकी आयत जो वर्ष पढ़ी जाएंगी। कलाम में यूं लिखा है, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे तो मुझे याद फरमा और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। मुकद्दस के बड़े सुने जाने पे नाम की बरकत हो। आमीन। क्या कोई आमीन कहेगा? आमीन। थैंक यू। तो जानते हो हर बार क्या होता है? आमीन का क्या मतलब है? फिर नहीं जानते कैसा होगा? आवाज फिर नहीं है तो फिर आमीन कह दिया फिर कोई नहीं इत्तेफाक ना कैसे करना। आमीन। आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को भरपूर तालीम में व्यक्त करते हैं। खुदा के कलाम भरपूर तालीम ऐसी नहीं होती, खुशी के साथ ये बुलाने को भी मदद करना भरपूर तालीम। हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए भरपूर तालीम में जो बैठे हैं क्या खड़े हो सकते हैं? अगर आपके पास टांगे हैं तो आप खड़े हो जाए, नहीं है तो बैठे रहे। फिर मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप खुदावंद के लिए खड़े हो। अगर आपकी टांगे हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। टांगे किस लिए दिए यीशु ने? और ताजे नहीं ते खड़े नहीं होगे तो चल सकोगे जी? थोड़ी देर के लिए खड़े होना है। आपने कोई सारा दिन यहां खड़े नहीं रहना। और जब हम खड़े होते हैं तो ये इस बात का इजहार भी है कि मेरा खुदावंद, खुदा बादशाहों का बादशाह यहां तख्तनशी होने के लिए आ रहा है और मैं उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हूं, इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हूं। जब कोई बादशाह आता है, कोई बड़ा आता है तो सारे कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? तो जब वो आकर अपनी जगह पर बैठता या खड़ा होता है तो लोग क्या करते हैं? कुछ ने क्या है, ताड़ियां मारते हैं। कुछ उन्होंने पता ही नहीं करते कि नहीं, इसलिए तो फिर ऐसे भी जदी है ना, क्या करते हैं? तालियां उसे वेलकम कहते हुए, खुशी की ललकार के साथ उसको वेलकम कहते हैं, तालियों बजाते हुए। क्या बजा सकते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे। बैठिए, आप निठ के बैठिए। आराम से बैठिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना कीजिए। आज का दिन बड़ा अहम दिन है।
कौन सा दिन? पूरी दुनिया के लिए ये दिन पूरी दुनिया में मनाया। मैं हैरान हूं, जिसने भी इस दिन को तरतीब दिया, मुकर्रर किया, उसने खाली मदर्स डे ही क्यों बनाया? प्यो किधर गए? एल्डर साहब कह रहे नहीं अगले महीने आएगा। तो मां बाप के बगैर बन सकती है? ते मामा का दिन आए आज ते प्यो अगले महीने। यहीं पर ही उन्होंने दोनों को क्या कर दिया है? वाह! तो खुदा ने क्या किया है? उनको अलहदा किया है। इकट्ठा होना चाहिए, दोनों को पता चले हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और हम अपनी औलाद को जन्म देने वाले औलाद को किस तरह से तरबियत दें और किस तरह से खुदा की पहचान दें, ये दोनों कर सकते हैं। चलो ठीक है, जो भी किसी ने किया अच्छा ही किया। हालेलुया। यहां पर हमने एक मां के मुतल्लिक पढ़ा है जो शादीशुदा है, खुदा की बंदी है, रास्तबाज है, खुदा के घर में बाकायदगी के साथ जाती है, खुदा की हजूरी में बाकायदगी के साथ जाती है। उसके साथ अलमिया ये है कि उसकी जो सोच है, सौंकन, उसके औलाद है, लेकिन इसके औलाद नहीं है। वो उसे छेड़ती है, उसे चिढ़ाती है, उसके लिए तानाशाही करती है। देख, मुझे खुदा ने औलाद दी, बरकत दी है, तू बांझ है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू खाली औरत है। और वो बेचारी कुड़ती, परेशान होती, हैरान होती, अपने शोहर के साथ वो बहस करती, मुझे औलाद थे। हर काम में, हर बात में खुदा का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर उसे औलाद नहीं मिल रही और दूसरी के पास औलाद है, उसकी औलाद को भी देखना है, और फिर इसको जो खुदा ने औलाद दी इसको भी देखना है। क्योंकि हन्ना इससे पहले खुदगर्जी की दुआ कर रही थी, मुझे औलाद मिले, मुझे खुदा औलाद दे। एक मां की आवाज, उसके दिल की आवाज, क्योंकि औलाद के बगैर मां अधूरी है, खानदान अधूरा है। और वो यही सोचती होगी, मैं रास्तबाज हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं कलाम सुनती हूं, मैं दुआ करती हूं, मिन्नो क्यों नहीं खुदा औलाद है। वो सिर्फ अपने लिए दुआ कर रही थी, ताकि वो भी अपनी उस सौत को क्या कर सके, सौतन को क्या कर सके, फख्र कर सके। नहीं, मेरे खुदा ने मुझे भी औलाद दी है, तू एडी वड्डी नाडू खां। लेकिन खुदा उस वक्त हन्ना का इंतजार कर रहा था, मैं इसे मां को बनाऊं, लेकिन ये अभी तक मेरे उस मकसद पर नहीं आई जो मैं इसकी जिंदगी से
क्योंकि उस वक्त खुदा को भी एक मर्दे खुदा की जरूरत थी, एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसकी हैकल में रास्ती, ईमानदारी, वफादारी के साथ बेगुनाही की हालत में खुदा की खिदमत करे। क्योंकि एली काहिन के बच्चे बदकार थे, एली काहिन बूढ़ा हो चुका था, हैकल बर्बाद हो रही थी, हैकल की खिदमत बर्बाद हो रही थी, खुदा का कलाम गिरान कदर हो चुका था, बंद हो गया था, नाज़िल नहीं हो रहा था। किसी न किसी तरह हन्ना को मालूम हो ही गया कि मुझे कैसी दुआ करनी है, किस तरह से खुदा से मांगना है। उसकी दुआ सुनिए क्या कह रही है। वो कहती है, और जब सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। क्या करने लगी? दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर न फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। एली दुआ नहीं कर रहा सी, की देखन दिया सी? एक मां की तड़प को, एक मां के होठों के हिलते हुए होठों को जो हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, वो दिल ही दिल में रो रही थी, वो दिल ही दिल में फरियाद कर रही थी। वो बड़े गौर से उसको देख रहा था। माएं दुआ करें, चाहे दिल में दुआ करें, दूसरे देखें कि एक मां दुआ कर रही है, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या मांग रही है, ये क्या दुआ कर रही है। एलीकान गौर से देख रहा था। क्या देख रहा था? कि ये भैन बड़ी दुआ दो, बड़ी दुआ करनी है। की देखन दिया सी? वो जब देर हो गई ना, लंबी हो गई दुआ, फिर उठ के कोहड़ा आ गया। इत्थे भी जब थोड़ी जी लंबी दुआ हो जाए ना, तो इंज दे लोग बड़े काले पै जाते हैं। इन्हों की दुआ ही खत्म नहीं होने दी। वो क्या समझ रहा था? हाय, नशे में, कब तक नशे में चूर यहां बैठी रहेगी? सब लोग चले गए, हैकल खाली हो गई, तू भी जा, मैं भी दरवाजा बंद करके फिर जाके सोना है। सब लोग चले गए, हैकल खाली हो गई, लेकिन हन्ना दुआ कर रही है। हन्ना का खुदा
नहीं समझे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। उसने क्या दुआ मांगी? उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हन्ना ने जवाब दिया, हाँ, नहीं ए मेरे मालिक, नहीं, ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैं तो कैसी औरत हूं? कितनी गमगीन औरतें हैं अपनी औलाद के सबब से, जिन्होंने मिल गई हो भी ते जिन्होंने नहीं मिली वो भी। जिनको मिल गई है वो इसलिए गमगीन है कि औलाद जो बेरा रवि का शिकार है, औलाद गलत रास्तों की तरफ जा चुकी है, औलाद गिरेबान पकड़ती है, औलाद गालियां निकालती है, औलाद उनकी बेइज्जती करती है, औलाद उनके खिलाफ खड़ी होती है, क्योंकि वो औलाद की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करती। मैं तो क्या हूं? नहीं है मेरे मालिक। उसने कितनी नरम लहजे में, कितने खूबसूरत लहजे में उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, नहीं नहीं। ते सानू कोई दुआ करदे नु ਇਹ जान के कदी आख दे, साडा मोढा फड़ के हिला दे, वो कितना चिर नशे च बैठा रहांगा, बैठे रहेंगी और घर नू जा, घरों वेले होके आ जाते ने। हमारा क्या रवैया होगा? कैसे कैसे जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे? तो नहीं पता। मैं दुआ करे नहीं, दुआ करे तो उठ के आ गया, मैनू मना कर, मैनू दस, मैनू पता है मैं की कर रही है, जा अपना काम कर जा। ऐ मेरे मालिक, नहीं, मैं के नशे में नहीं हूं, मैं शराब के नशे में नहीं हूं, मैं किसी और नशे में नहीं हूं, मैं तो खुदा के नशे में हूं, मैं तो खुदा की हजूरी में हूं, मैं तो खुदा के पाक रूह के नशे में हूं, मैं उसके कदमों में, उसके आगे अपना मैंने दिल दिया है। हालेलुया। जो फर्जंदे नरीना तू मुझे देगा, मिला नहीं लेकिन उम्मीद है, ईमान है, देगा। उसने मन्नत मान ली कि मैं क्या करूंगी? कितनी देर के लिए? उम्र भर के लिए तुझे दे दूंगी। हालेलुया। कितनी माएं खुदा को अपनी औलाद देने के लिए तैयार है। खुदा की खिदमत, खुदा के काम, खुदा के जलाल के लिए बड़े चाह नाल जो बेटा पैदा होता है ना, बड़े चाह नाल मैनू पादरी बनाना है, पर सब दुआ करो, ऐसे ही कहते ना। कि पहला क्यों नहीं दुआ मांगी कि खुदावंद जो फर्जंदे नरीना तू मुझे दे, बख्शे, मैं उसे तेरी खिदमत के लिए, तेरी हैकल में, तेरे काम के लिए, उम्र भर के लिए दे दूंगी। दिल करता ये मां है जो वादा कर रही है किसके साथ? ते असी हर एतवार वादे करने ते हर हफ्ते तक भूल के फिर आन के एतवार नूं नवां वादा। अब क्या होता है? क्या पुरानी से औलाद दी नहीं दी? उसने क्या किया जी?
बेटा दिया और उसका नाम उसने क्या रखा? सैमुएल। यानी खुदा से मांग कर लिया, खुदा से मांग कर लिया और खुदा को वापस दे दिया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं इसकी 24वीं आयत, 24वीं आयत पढ़िए। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की एक मश्क अपने साथ ले और मैं की एक मश्क अपने साथ ले ली। और उस लड़के को सेला में खुदावन के घर लाई उस लड़के को वहीं पर जहां पर उसने क्या किया था? दुआ मांगी थी, उसी जगह पर, उसी शहरों में, उसी खुदा की हैकल में उस लड़के को अपने साथ लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। हाँ जी, वो लड़का दूध छड़ाया हुआ लड़का कितने चिर का होता है जी? कितने साल का? 1.5 साल 2 साल। हमारे पाकिस्तान में 9 महीने भी नहीं दूध पींदा बच्चा, फिर आगे बच्चा। बनी इस्राएल कौम की औरतें 3 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और वो बच्चे स्ट्रांग होते थे, मजबूत होते थे। आजकल दे बच्चे पहला ही मां के दुध दे थोड़े होंगे ने ते बाद च चरसा शराबां ते लग जाते हैं, वो होर गए। छोटा बच्चा खुदा को देने के लिए, अपने वादा को पूरा करने के लिए, अपने लगते जिगर को खुदा की खिदमत के लिए देने के लिए हैकल में ले आई और एली कदर के हवाले कर दिया। हालेलुया। खुदा मकसद रखता है हमारी औलाद के लिए, माओ के लिए। और फिर मां क्या करती थी? जब भी हैकल में दुआ के लिए, इबादत के लिए आती थी, साल में एक बार, वो जैसे लोग हज के लिए जाते हैं वहां जाते थे क्योंकि उनका घर दूर था, तो अपने बेटे के लिए जुब्बा बनाकर लेकर जाती थी। हैकल का लिबास, खिदमत का लिबास उसके लिए बनाती थी कि मेरा बेटा खुदा की हैकल में क्या कर रहा है? खिदमत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, वे सैमुएल जो दिया गया बनी इस्राएल कौम को फिलिस्तियों की गुलामी से, फिलिस्तियों के कंट्रोल से, फिलिस्तियों की उन संजीवों से जिनमें वो जकड़े हुए थे, छुड़ाने के लिए रहनुमा साबित हुआ और उसने बनी इस्राएल कौम को खुदावंद के हुजूर दुआ में रखा और खुदा ने उसकी दुआ को, जो बेरारवी का शिकार हो गए थे, जो बुत परस्त हो गए थे, जो खुदा की हैकल को छोड़ गए थे, जो बुतों की पूजा करने वाले, इस तरह देवी की प्रस्तुत करने वाले, बाल की प्रस्तुत करने वाले खुदा के लोग बन गए थे, उनको खुदा की तरफ लेकर आया और कहा अपने दरमियान से क्या करो, बुतों को दूर कर दो, इस तरह को हटा दो, बाल की पूजा बंद कर दो, अपने आप को खुदा के कदमों में झुका दो, तौबा करो तो खुदा तुमको फतह। तो बनी इस्राएल कौम ने उसकी बात मानी, रोजा रखकर उन्होंने दुआ करना शुरू की, अपने गुनाहों को खुदा के हुजूर में उड़ेल दिया और फिलिस्तीनियों ने शिकस्त खाई। 20 साल तक वो पाते रहे,
लेकिन आज सैमुअल की वजह से क्या हो गए? यही तो खुदा चाहता था। कितनी माएं हैं जो इस तरह से बच्चों को तरबियत देती है। युकबत ने खुदा को मूसा दिया। क्या दिया? मूसा। मूसा दिया और फिर उसकी क्या करती रही? अगरचे वो फरौन के घर में पला, फरौन की बेटी का बेटा कहलाया, फरौन की बेटी ने उस दरिया में से उठवाकर अपने घर में उसको रखा, लेकिन दूध कौन पिलाती रही? कौन पिलाती रही? जोर से बोले। वाकई तो ही सही कह रहे हो, डरते क्यों? मूसा की मां। तो मूसा की मां क्या करती थी? कहां दूध पिलाने जाती थी जी? फिरौन के घर में, फिरौन के घर में। और दूध के साथ साथ कौन सा दूध पिला रही थी जी? खुदा के कलाम का दूध। एली कहन के दौर में कलाम गिरां कदर हो गया था, लेकिन यहां पर कलाम गिरां कदर नहीं है। मूसा की मां अपने दूध के साथ साथ उसे खुदा के कलाम का दूध भी पिला रही। और पौलुस रसूल भी मां का किरदार अदा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सख्त ग़िज़ा न खिलाई, मैंने तुझे बच्चों की मानिंद दूध पिलाया, क्योंकि तुम सख्त ग़िज़ा के लायक हजम नहीं कर सकते। उसने भी क्या किया? एक मां का किरदार। तो क्या देते रहे ये अपनी औलाद को? हन्ना ने क्या दिया? अपने बेटे को हन्ना ने क्या दिया जी? क्या दिया? खुदा की पहचान, खुदा का घर, खुदा की हजूरी, जिसमें उसने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और मूसा की मां ने मूसा को क्या दिया? खुदा की पहचान, खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम। और ये वो ईमान है जो आप अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। और मूसा भी जब बड़ा हो गया तो क्या हुआ? ईमान से। इब्रानियों का 11वां बाब पढ़ लीजिएगा। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब जब खुदा के कलाम की तालीम माएं अपने बच्चों को देती हैं, खुदा के कलाम की पहचान माएं अपने बच्चों को देती हैं, खुदा की पहचान माएं अपने बच्चों को देती हैं, तो वो पहचान उनके दिल में, उनकी सोचों में, उनकी जिंदगी में, उनके बदन में रस बच जाती है। और फिर हम ये इल्जाम नहीं लगा सकते महल्ले दे बच्चियां ने इन्हें खराब कर देता है, माशरे ने खराब कर देता है। स्कूल जाता है, उत्थे पता नहीं टीचर की सिखाते ने, बिगड़े ही रहता है। चर्च च कदी किते लै भी आना, ते फिर चर्च भी लैके जाने, फिर भी नहीं सुधरता। क्या बच्चा चर्च में पैदा हुआ? पादियां ते इल्जाम लाओ जी, ये नहीं सिखाते कुछ। बच्चा स्कूल में पैदा हुआ? बच्चा कहां पैदा हुआ जी?
माए दसन अपने घर पे। वे कुछ बच्चे अस्पताल पैदा होंगे ने अस्पताल से इल्जाम लाना शुरू कर दिया करो डॉक्टरों से, डॉक्टर ने इन्हें सही नहीं पैदा किया, ये तो बिगड़ गया है ना। डॉक्टरों को भी कोसिया करो, जिवें पादरियों को कोसते हो ना, टीचरों को कोसते हो, उवें डॉक्टरों को भी कोसिया करो। उन्होंने तो कभी नहीं किया, नहीं नहीं बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया है डॉक्टर ने, नहीं नहीं वो डॉक्टर बड़ी अच्छी सी, नॉर्मल ही हो गया है, उन्होंने तो बड़िया तारीफा करने। बच्चा हॉस्पिटल में कब तक होता है? 3 दिन, नॉर्मल हो तो कितने दिन? चले जी 2 घंटे 4 घंटे लगा लें। बच्चा चर्च में कितनी देर होता है? लियाते भी नहीं, फिर भी इल्जाम लाने हैं। चले ठीक है, कितनी देर होता है? स्कूल में कितनी देर होता है? और बाकी सारा दिन सारी रात किसके पास होता है? अही 2 घंटे वाले ते भी इल्जाम लाने, 4 घंटे वाले ते भी इल्जाम लाने, जिन्होंने को सारा दिन सारी रात होंगे उन्होंने कभी गिरेबान च वेखे? हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, माए बच्चे को क्या सिखा रही हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला तरबियत गाह, पहला स्कूल मां की गोद है। हन्ना ने मां की गोद से ही जब वो दूध देती होगी, उसके कानों में भी कहती होगी, बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, तू खुदा का बेटा है, तुझे खुदा के घर में रहना है, तुझे खुदा के घर में जाना है, मैं तुझे वहां पर छोड़ूंगी। देख बेटा वहां रोना, वहां शोर, वहां पर किसी को तंग नहीं करना। शांति होगी कि नहीं है? कभी सिखाया? कुट कुट के दूध पियाई है, धड़ल थप्पड़। तरबियत भी जिंदी होनी है, उन्हें भी कहा थप्पड़ा मारने सीखना। गालियां निकालते हैं, उसके अंदर क्या जा रहा है, उसकी सोचों में क्या जा रहा है, माए क्या सिखा रही हैं? बच्चा दूध पी रहा हो, बाप बाहर से आता आगे और खज्जल हो गए, मैंने पता है तू तेरी मां को बैठा है, बच्चे के अंदर क्या जा रहा है? वो मां दी मां ते फिर एक होर मां, किनिया मावा? 3 किनिया? एक मां जम्मन वाली, एक मां जिदे ते इल्जाम लाया जा रहा है कि केड़ी मां को गया सी, केड़ी मां को बैठा सी, ते एक आप मां बन पैंदी है। फिर बच्चों को सिखाना किन्ने में जी? मां तो ऐ सिखाती है। चौथी माए हन्ना, मूसा की माए अपने बच्चों को खुदा की पहचान देती है, और वो बूढ़े होकर भी, मूसा बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ा। क्या सैमुएल बुढ़ा होकर मुड़ गया? खुदा के कदमों में उसने जिंदगी गुजारी, आखिरी दम तक वो खुदा की हजूरी में रहा, वफादार रहा। एक और मां, बहुत सारी माएं बाइबल में हैं। मुकद्दसा मरियम, किसकी मां? किसकी मां? खुदावंद यीशु मसीह की मां। कैसा बेटा उसके बदन से पैदा हुआ? शमूएल ने फिलिस्तीनियों से निजात दिलाई, मूसा ने फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई, और मुकद्दसा मरियम में से पैदा होने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा किससे निजात दिलाई? गुनाहों से, गुनाहों की गुलामी से, इब्लीस से, मौत से, और
उसने शिकस्त देकर तुझे कहा फतह पा ले, मैं तेरे लिए निजात नहीं कराया हूं, मैं तेरी जंग लड़ रहा हूं। तो आपके लिए फतह लेकर, हालेलुया हालेलुया। आइए तीमुथियुस के नाम खत पढ़ें, दूसरा तीमुथियुस, उसका एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम चंद बातें सुनते हुए खुदा के कलाम को क्लोज करेंगे। जी दूसरा तीमुथियुस के नाम खत है, पहला बाब है और उसकी 5वीं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है, मुझे वो तेरा बेरिया ईमान, जिसमें कोई रियाकारी, बेलौस, बेगर्ज, जिसमें कोई लालच, कोई तमा, कोई गर्ज नहीं है, बेरिया ईमान जी याद दिलाया गया है। हालेलुया। आप देखिए ईमान जो याद दिलाया गया वो कौन सा ईमान है, और आगे पढ़ें। जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी मां यूनीके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। हालेलुया। ये ईमान कहां से आ रहा है, कहां से ये ईमान आ रहा है? नानी की तरफ से मां में, और मां की तरफ से बेटे में। मां सुन लें, वो ईमान, नानियां सुन लें, वो ईमान जो आपके बेटे को खुदा की तरफ ले जाए और बुलंदी की तरफ ले जाए, वो ईमान अपने बच्चों को दें। वो ईमान जो खुदा की पहचान दे मूसा की तरह, वो फरौन की बेटी शैतान के बेटे कहलाने का क्या करें? इनकार करें। हम तेरे फर्जंद नहीं हैं, तेरी बेटियां नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईमान है, राष्ट्रवादी है, पाकीज़गी है, जो मेरी नानी से, मेरी मां से मुझे, हालेलुया। नानियां भी माएं हैं, दादियां भी, और माएं भी माएं हैं। ऐसी माएं भी हैं। सुनिए, बच्चे जब काम करते हैं ना, पता चलता है उनकी तरबियत का है। जब बच्चे अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, किसी के साथ नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी अंधे को सड़क पार करा देते हैं, किसी जरूरतमंद की हेल्प कर देते हैं, तो क्या कहा जाता है? कह दो हम ये किसे चंगी मादा, किसे चंगी मादा, किसे चंगी मादी बेटी है। हालेलुया। आपकी तरबियत आपको चंगाई बख्शती है। और यहां तीमुथियुस से कहा जा रहा है, तारीफ किसकी हो रही है? नानी की, और नानी की बेटी की, और फिर आगे तीमुथियुस की। हालेलुया। ते तारीफ कराना तो सारे पसंद करते हैं, सानू भी चंगा कवे ते चंगे हो जाओ, ते चंगे बच्चों नू तरबियत। एक मां की, मैं नेगेटिव मां की बात कर रहा हूं। दो किस्म की माएं हैं, ये भी माएं हैं और ऐसी भी माएं हैं जो बच्चों को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। एक मां के बेटे ने किसी के घर से मुर्गी का अंडा चुरा लिया। क्या किया? कि किता उन्हें, छोटा था, बच्चा था,
बेसमझ था, और लाकर उसने क्या किया? किसको दिया? क्योंकि मामा की गल हो रही है, अगर प्योमा का दिन होता तो फिर प्योमा की भी नाल गल होनी सी। किसको दिया? मां को दिया। मां ने क्या किया? है पुत्र, बड़ा चंगा काम किया, गले लगाया, चूमा, ले पुत्र तेन मैं पका के देनी आ। इसने अंडा तला और बच्चे को क्या किया? तो बच्चे ने क्या समझा? ऐसे बड़ा चंगा काम है, ऐसे बहुत अच्छा काम है, देखो मेरी मां ने भी देखो मेरा साथ देता है। कहता वाह। फिर दोबारा उसने क्या किया? उन्हें क्या अंडे चोरी करने छाड़ दो, मुर्गियां चुको, जी अंडे देती वो नहीं चुको। मुर्गी ले आया चोरी करके, उसने फिर मुर्गी अपनी मां को ला कर दी, उन्हें फिर चुमिया, फिर गल लाया, फिर वाह बड़ा चंगा काम किया। फिर मुर्गी के साथ जो किया वो आपको भी पता है। आस्ता आस्ता मां उसे दलेरी देती रही, उसकी हौसला अफजाई करती रही, उसे तरबियत करती रही, और वो बढ़ता किस काम में बढ़ता गया? बुराई के काम में, चोरी डाकाजनी के काम में, झूठ फरेब नाराजगी के काम में बढ़ता गया। और फिर वो एक गिरोह के साथ जो इस तरह के काम करता था मिल गया। बच्चे ऐसा ही करते हैं, बड़े गिरोह के साथ मिल गया, वो डाके मारते थे और मां को ला के देता था। एक वक्त ऐसा आया कि उससे कत्ल हो गया। जब कत्ल हो गया, पकड़ा गया, और पकड़ा गया, जुर्म साबित हुआ, और जज ने उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बड़े गौर से इस कहानी को सुनो। सजाए मौत का हुक्म दे दिया। फांसी पर चढ़ने के चंद घंटे पहले, आपको पता है आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, उस नौजवान से भी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, एक बार मेरी मां से मुझे किससे मिला दें? मेरी मां से मिला दे। मेरा बड़ा दिल करता है उसे देखने को, उससे बात करने को। मैं उससे आखिरी बार बात करना चाहता। उसकी मां को लाया गया। मां रो रही थी, आंसू बह रहे थे, वावेला कर रही थी, और मां ने बेटे को देखा, वो और जज्बाती हो गई और थाड़े मार मार कर रोने लगी। मां ने कहा बेटा तूने मुझे बुलाया है, जो भी तेरी ख्वाहिश होगी, मैं मां हूं, मैं इसे जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि इसके बाद तेरी कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। उसने कहा मां एक बार मैं तेरे कान में एक बात करना चाहता हूं, मुझे गले लगा ले और अपने कान में मुझे बात करने दे। मां ने बेटे को गला लगाया, काफी देर रोती रही। मां ने बेटे से कहा बेटा बात क्यों नहीं कर रहा? बेटे ने कहा मां कान मेरी तरफ करो। जैसे ही मां ने कान बेटे की तरफ किया, बेटे ने कान दांतों में डिबोच लिया। शक्ति के साथ उस कान को क्या किया? पकड़ लिया। मां कहती रही बेटा ये क्या कर रहे हो, मेरे कान को छोड़ो, क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं होगे, क्या कर रहे हो, मेरे कान को छोड़ो। जब बेटे ने कान ना छोड़ा तो मां ने रख के थप्पड़ मारी बड़े जोर से। बेटे ने कान छोड़ दिया। बेटे ने पता क्या कहा? मां मुझे फांसी के तख्ते पर लाने वाली, मौत के रास्ते पर लाने वाली, मेरी मौत की जिम्मेदार मां आप हैं।
जिस दिन मैं अंडा चोरी करके लेकर आया था, यही थप्पड़ उस दिन मेरे मुंह पर दे मारती और कहती जहां से लाया है वहां देकर। तो मुझे भी नसीहत होती कि आइंदा मुझे ये काम, मां तू तो मुझे शाबाश देती रही, दलील देती रही। अब मैं मर रहा हूं और तू सारी जिंदगी रोती है। हन्ना बच्चे की पैदाइश के वक्त रोई, लेकिन बच्चे को खुदा की हुजूर में लाते वक्त वो नहीं रोई। सारी जिंदगी खुशी मनाती रही, मेरा बेटा खुदा के घर में है। हालेलुया। बच्चों को जिंदगी की तरफ लेकर आए, माए बच्चों को मौत की राह पर ना लेकर जाए। मूसा चाहे मौत के अंदर था, गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहा था, ऐश परस्ती के अंदर जिंदगी गुजार रहा था, बहुत बड़ा मुल्क उसकी बादशाहत में जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसने किसी चीज को भी अपने अंदर आने, क्यों? मां की तरबियत थी। हालेलुया। चलो जेंट्स ना क्या माए हालेलुया कह दें। चलो ऐसी तरबियत करें माए, जो आपके बच्चे का रुख किस तरफ मोड़ दे, किस तरफ मोड़ दे, और वो दूसरों के लिए निजात और रिहाई का बायस बने। मौत के तख्ते पर, फांसी के तख्ते पर जाने वाले अपने सरों को झुकाएं। दुआ कीजिए, माए खास तौर पर दुआ करें, दुआ करें मुझे ऐसी मां बना दे, हन्ना की तरह, मुकद्दस मरियम की तरह, मूसा की मां की तरह, तिमोथियस की मां की तरह। नानियां भी दुआ करें, हमें ऐसी नानियां बना दे जो हम अपने ईमान को अपनी बेटियों में मुंतकिल करें। दादियां दुआ करें, हमें ऐसी दादियां बना दे कि हम इस ईमान को अपने बच्चों में और आगे बच्चों के बच्चों में मुंतकिल करें, ताकि वो बूढ़े होकर भी इसी जिंदगी की राह पर चले, जान देने तक वफादार रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।